गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे पहले जैसे हमने देखा है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसका मेजरमेंट हम कार्डिनल नंबर्स में करते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस जो एक हमारा टॉपिक है जिसमें कार्डिनल नंबर्स में जिसमें हम सेटिस्फेक्शन का मेजरमेंट करते हैं, उसकी जो बेसिक अजम्पशंस होती है, वहीं जो मॉडर्न थ्योरी है, डिमांड थ्योरी है, उसमें जो हमारा यूटिलिटी एनालिसिस आता है उसमें आता है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि जिसके बेसिक अजम्पशंस रहती हैं कि जो यूटिलिटी है वो बेसिकली ऑर्डिनल यूटिलिटी है। मतलब यूटिलिटी को ऑर्डिनल्स में हम मतलब ये तो बता सकते हैं कि लेस देन और मोर देन और या फिर रैंकिंग कर सकते हैं, बट उनको विद एग्जैक्टली यूटिलिटी को जो है इन नंबर्स में मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली होता क्या है कि जो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ यील्डिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो एक इंडिफरेंस कर्व है वो हमें बेसिकली दो कमोडिटीज़ का ऐसा कॉम्बिनेशन शो करता है जिससे कि हमें उस पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, इसमें हम बेसिकली कुछ एक डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे तो हमने लेफ्ट विच की देखिए, सिंगल इंडिफरेंस कर्व, a single indifference curve shows the different combination of x and y that yield equal satisfaction to the consumer। इंडिफरेंस शेड्यूल देखिए, शेड्यूल बेसिकली क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिससे यहाँ पे दिखाए हुए हैं दो कमोडिटीज़ ली हमने, एप्पल एंड ऑरेंजेस। इसमें दिखाया कि एप्पल 1 2 3 4 एंड ऑरेंजेस 10 7 5 एंड 4। ये इसको जब आप ग्राफिकल इनका एक कॉम्बिनेशन की जब आप एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखेंगे जिसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर रखा है, तो हमारे पास ये इंडिफरेंस कर्व निकल के आता है। इंडिफरेंस कर्व जो है इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, जो इंडिफरेंस शेड्यूल जो टेबुलर फॉर्म में होता है उसको जब हम थ्रू डायग्राम जब उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास जो वो एग्जैक्ट इंडिफरेंस कर्व की पिक्चर आ जाती है। उसके बाद आप नेक्स्ट उसमें देखिए, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को जब हम थ्रू डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमारी पिक्चर है फिगर 2 है, इसमें दिखाया गया इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 4 डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व दिखाए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंडिफरेंस therefore a means of moving from one point to another on any one curve, and preferences means shifting from a lower indifference curve to a higher indifference curve। आज इसका मतलब है कि जिस जो IC इसमें दिखाया गया IC2 है और IC1 है, तो आप IC2 में जहाँ पे भी आप जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स लेंगे आपको हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसे ही जैसे जैसे हायर साइड इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट होते जाएंगे, दे रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसके बाद जो एक मेन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, एक मेन लॉ काम करता है इंडिफरेंस कर्व में, यूटिलिटी एनालिसिस में, वो रहता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व का, जो इंडिफरेंस कर्व है ये बेस्ड है इस लॉ पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब है कि जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहता है कि बेसिकली जैसे जैसे आपके पास कोई चीज़ की क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उस प्रोडक्ट की वो कम होती जाती है। हमने लास्ट चैप्टर में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों ही कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है बेसिकली कि आपने जितनी कमोडिटीज़ कंज्यूम की उनकी टोटल यूटिलिटी को, ओवरऑल सभी कमोडिटीज़ की जो यूटिलिटी थी उनको काउंट करके बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो आपने लास्ट किसी कमोडिटी की यूनिट कंज्यूम की, वहाँ से आपको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो आपको उसकी जो एक्स्ट्रा जो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जैसे जैसे आप जो उनकी एक्सचेंज वैल्यू है, जैसे जैसे आप उसको मोर एंड मोर आप उसका यूज़ करते जाते हैं, एक्सचेंज वैल्यू उनकी जो है डाउन आती है।
ये कहता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट एट विच द कंज्यूमर कैन सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इट इंडिकेट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या आ जाएगा कि the law of diminishing marginal rate of substitution states that X is the substitutions for Y so as to leave the consumer on the same indifference curve. The marginal rate of substitution of X and Y is diminishes. ये कहता है कि जो उनके एक्सचेंज वैल्यू है, जैसे जैसे आप उनको उनके जो एक दूसरे के प्रति उनको सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, एक के बदले दूसरा चेंज करते जाएंगे, उनकी जो टोटल यूटिलिटी है वो उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डाउन आती जाएगी. नेक्स्ट है ये देखिए, जैसे इन्होंने थ्रू ग्राफिकल भी इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है. पहले 3 1 का कॉम्बिनेशन था, आप ये गैप देखिए 7 to 10, फिर 5 to 7 और फिर 5, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का. जो सब्सटीट्यूट वैल्यू है वो ऑरेंज की एप्पल के बदले वो चेंज होती जाती है. एक एप्पल के बदले पहले आपने 3 ऑरेंज दिए, दूसरे एप्पल के बदले 2 ऑरेंज दिए और तीसरे एप्पल के बदले फिर आपने 1 आ गया. तो ये हमारे थ्रू ग्राफिकल उसको प्रेजेंट कर रखा है. अब ये कहता है कि वो डाउनवर्ड मतलब डिमिनिशिंग जो वाई डज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिश, वो क्यों होती है, क्योंकि ये एक तो ये इन्होंने क्लियर कर रखा है कि जो ये लॉ है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये 2 चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पे परफेक्ट सब्सटीट्यूट होंगे या फिर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होंगे. बेसिकली अजम्पशंस क्या रहेंगी इंडिफरेंस कर्व की? रेशनल कस्टमर है, कस्टमर जो है अपने विवेक से काम लेता है, अपनी सूझबूझ से काम लेता है. दूसरी अजम्पशंस क्या रहेगी? ऑर्डिनल यूटिलिटी है. जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि जो यूटिलिटी है उसको आप जैसे कार्डिनल यूटिलिटी में क्या है कि उनको इन नंबर्स में मेजर करते हैं, बट ये इस केस में इंडिफरेंस कर्व में ऐसा नहीं है. ये कहता है कि ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है, मतलब आप कम और ज़्यादा आंक सकते हो 2 चीज़ों को, उनका कंपेयर कर सकते हो, आप रैंकिंग दे सकते हो, बट एग्जैक्ट इन नंबर्स में नहीं बता सकते. और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रहेगा. नॉन स्टैटिक मतलब आप कोई जैसे जैसे आप ज़्यादा उन कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते जाएंगे, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा, मतलब सेचुरेशन नहीं आएगा. उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन. ये कहता है कि कस्टमर के बिहेवियर में ना जो है वो कंसिस्टेंसी रहेगी, एक रूपता रहेगी. जैसे कि मान लो अगर ए से वो बी के कंपैरेटिवली वो ए को अगर ज़्यादा प्रेफर करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक बाद में उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और वो ए के कंपैरेटिवली बी को ज़्यादा प्रेफर करेगा. तो उसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी रहेगी. ट्रांजिटिविटी का मतलब ये है कि मान लो 3 प्रोडक्ट हैं ए, बी एंड सी, तो अगर आपका कस्टमर बी के कंपैरेटिवली ए को ज़्यादा प्रेफर करता है और सी के कंपैरेटिवली बी को ज़्यादा प्रेफर करता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, ए और सी का जब आप कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ये मान के चलेंगे कि वो सी के बदले ए को ज़्यादा प्रेफर करेगा. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व है. इंडिफरेंस कर्व जो है सबसे पहली जो उसकी प्रॉपर्टी में बेसिकली मेन रहेगी कि वो डाउनवर्ड स्लोप करेगा, लेफ़्ट टू राइट स्लोप करेगा. उसके बाद जो नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी रहेगी कन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा इंडिफरेंस कर्व, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे शेप में बताया भी है. और इसके पीछे रीज़न कन्वेक्स टू द ओरिजिन रहने के पीछे भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ही है. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जैसे दिखाया है, तो ये कनकेव टू द ओरिजिन ना होकर कन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा. 2 इंडिफरेंस कर्व जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी रहेगी कि 2 इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे. हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हों, ये भी कोई कंडीशन नहीं है. तो ये 3-4 इसकी प्रॉपर्टी थी. और हायर लेवल ऑफ द इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज क्या शो करेगा? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो हमने आज क्या देखा? आज हमने प्रॉपर्टीज़ स्टडी की इंडिफरेंस कर्व की. उसके बाद हमने बेसिकली जो है कुछ एक अजम्पशंस हमने देखी, क्या क्या बेसिकली अजम्पशंस रहेंगी, जैसे कि रेशनल कस्टमर, ऑर्डिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, नॉन स्टैटिक, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन एंड ट्रांजिटिविटी, बेसिक कुछ अजम्पशंस थी. और हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का जो लॉ है जो इंडिफरेंस कर्व में फॉलो होता है, बेसिकली डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वो उस लॉ को हमने स्टडी किया. इंडिफरेंस मैप क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है,
इनको बेसिकली समझा और इनडिफरेंस कर्व की बेसिक डेफिनेशन हमने स्टडी की। थैंक यू स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक था। इसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू सो मच।